Hello everyone, welcome to my channel Swati's Blog World and yet new episode of Dalhousie series। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी डलहौजी सीरीज़ में काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं अलग अलग। इसमें सबसे पहले मैंने जहाँ जहाँ स्टे किया था पहले मैंने वो ब्लॉग्स आपको बताए, वो सारा आपसे शेयर किया मेरा एक्सपीरियंस। उसके बाद अब जो जो पॉइंट्स मैं कवर कर रही हूँ उनको मैं शेयर कर रही हूँ। और जब बात आती है, हम कहते हैं दिसंबर लास्ट के अंदर अगर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन जो है वो अगर आप कहीं हिल स्टेशन पे कर रहे हैं तो बर्फ़ का होना तो एक इम्पॉर्टेंट बात हो ही जाती है। तो नया साल का सेलिब्रेशन और वो भी साथ में स्नोफॉल और स्नो मिल जाए तो कहना ही क्या। तो बस मैं भी मेरे इसी सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ी थी, नए साल का सेलिब्रेशन बर्फ़ में यानी स्नो में करने के लिए। तो बस उसके लिए मैंने क्या किया कि जहाँ मैं ठहरी हुई थी, जो मैंने लास्ट मेरा व्लॉग आपसे शेयर किया था, जो मैं होम स्टे में ठहरी थी, वहाँ से मैं फिर सुबह से जो है वहाँ मुझे जाना भरमौर था, लेकिन मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि वहाँ ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी तो रास्ते बंद हो गए थे। तो फिर जब थोड़ा सा मौसम थोड़ा सही हुआ कि बाहर जाने लायक हुआ कि हाँ सेफ़ है, अब हम जा सकते हैं, तो फिर मैं निकल पड़ी थोड़ा सा स्नो के अंदर एडवेंचर करने के लिए, स्नो में थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। बर्फबारी के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका था और जो पहाड़ थे वो सफ़ेद चादर में पूरी तरह से लिपटे हुए थे। जब बर्फबारी रुकी तो आसमान थोड़ा साफ हुआ और हल्की हल्की धूप ने पहाड़ों की खूबसूरती को और भी निखार दिया। इस समय मौसम जो था वो पर्यटकों और स्थानीय लोग दोनों के लिए बेहद ही दिलचस्प हो चुका था। एक तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और दूसरी तरफ बहुत ही हल्की सी धूप थी, तो वातावरण जो था वो पूरी तरह ही शांतिपूर्ण हो गया था और साथ के साथ बहुत ही सुंदर सा एक वातावरण बन चुका था। ठंडक इतनी ज्यादा थी कि हाथों में ग्लव्स और जैकेट पहनने के बावजूद भी कपकपा देने वाली सर्दी का एहसास हो रहा था। यहाँ थोड़ी देर के लिए हमारी गाड़ी रुकी थी क्योंकि यहाँ पे जाम लग गया था, क्योंकि जो बर्फ आप देख रहे हैं इस तरह की जो ब्लैक आइस हो जाती है तो ये बहुत स्लिपरी हो जाती है, तो गाड़ियों का आगे स्किड हो रही थी। बहुत सारी जो गाड़ियाँ थी आगे आप देख सकते हैं, तो ये जो गाड़ियाँ थी आपस में आगे 2-3 गाड़ी आपस में स्किड हुई पड़ी थी। तो उनको पहले गाड़ियों को साइड में किया, थोड़ा सा रास्ता बनाया, उसके बाद बाकी की आगे की गाड़ियाँ यहाँ से आगे रवाना हुई। ये जो जर्नी थी वो मेरी पहली सोलो ट्रिप थी और सच बोलूं ये ट्रिप मेरी बहुत ही यादगार है और इस ट्रिप ने मेरे को बहुत चीज़ें सिखाई, जिससे मुझे ये लगता है कि अब मैं आगे की ट्रिप्स भी सोलो बहुत आराम से कर सकती हूँ। हाँ, ये बात सही है, देखो जब भी आपको भी ट्रैवल करते हो तो कुछ ना कुछ अलग अलग आपके सामने सिचुएशंस आती ही हैं और आपको वो हैंडल करनी आनी चाहिए। तो इस ट्रिप पे भी मैंने कई चीज़ें सीखी और अब मैं आगे और भी ट्रिप्स आसानी से कर सकती हूँ। बर्फबारी जब सफेद चादर से जमीन पर फैलती है तो यह दृश्य एक जादू सा लगता है। पहाड़, जंगल और मैदान पर बर्फ की परत उस दुनिया को एक अलग ही खूबसूरती से सजाती है। पेड़, पौधे, घर और सड़कें सभी बर्फ से ढक जाती हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, और सब कुछ शांत, सर्द और पवित्र सा प्रतीत होता है। जब बर्फ गिरती है तो हवा में ठंडक और ताजगी का एहसास होता है। बर्फ की हल्की हल्की बूंदें चेहरे पर जब गिरती हैं तो एक शीतलता का एहसास कराती है। इसके अलावा बर्फबारी में प्रकृति की नजाकत और सुंदरता जैसे और भी निकल कर सामने आ जाती है। दूर दूर तक बर्फ की चादर बिछी होती है और जब सूरज की किरणें उन पर पड़ती हैं तो वो भी एक चमत्कारी दृश्य को प्रस्तुत करती है।
बर्फबारी के दौरान शांति और सुकून का माहौल बनता है। प्रकृति की सुंदरता हर किसी को मोहित कर देती है और दिल को एक गहरी शांति का एहसास कराती है। बर्फ में पैरों के निशान छोड़ने का अनुभव बहुत खास होता है, क्योंकि ताजे बर्फ के ऊपर हर कदम नई और अनोखी छाप छोड़ता है। पहाड़ों पे बर्फ की सफेद चादर और उसमें फैले हुए जंगल का दृश्य बहुत ही लुभावना होता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा बर्फ के बीच में ठंडा ठंडा हवा जो आती है ना, ठंडी ठंडी हवा के जो झोंके होते हैं, वो एक अलग ही एहसास अनुभव कराते हैं। बर्फ के सफेद परतों के बीच हर चीज जैसे ही और भी ज्यादा निखर जाती है। बर्फ से ढके हुए फूल या दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ियों की झलकें सभी बहुत ही एक अलग सा ही अनुभव प्रदान करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं भी हूँ ऑन द वे टू खजियार, और यहाँ पे इतनी अच्छी स्नोफॉल हुई हुई है, सुबह से कल रात से हो रही है। आप देख सकते हो पूरा सीन कैसा है। इतने अच्छी स्नो पड़ी हुई है, एकदम एकदम फ्रेश फ्रेश स्नो। देखो, और मैं जिन भैया के साथ आई हूँ, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर आगे गाड़ियाँ जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो ब्लैक आइस वगैरह स्लिपरी हो जाती है ना सड़क, जैसा कि आप देख रहे हो, तो गाड़ी आगे जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं जिन भैया के साथ आई हूँ वो बहुत ही अच्छा जो है ड्राइव करते हैं, और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप जैसे बर्फ़ में भी जाते हो तो बिल्कुल गाड़ी इतनी अच्छी सेफली, मतलब स्नो के एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, ये कह सकते हैं अपन। तो मतलब मेरे को ऐसा लगा था मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं स्नो देख नहीं पाऊँगी, मेरे को ऐसा फील आ रहा था। लेकिन लक अच्छा था कि मैं भैया मेरे को मिल गए, और भैया ने मेरा सारा टूर भैया ने ही अरेंज करा है, ड्राइविंग वाला जो भी गाड़ी वगैरह है। और इतना अच्छा रहा मेरा कि आप देख सकते हैं कि इस बर्फ़ के अंदर भी जब गाड़ी कितनी स्लिपरी होती है। अभी जब मैं आई थी तभी मैंने रास्ते में देखा नियर अबाउट 5-6 गाड़ियाँ थी जो आपस में मतलब टकरा गई थी और फिसली हुई जो है दीवार में कहीं लगी हुई हैं, आपस में टकराई हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन वहाँ पे उनकी गाड़ियाँ नहीं निकल रही थी, लेकिन भैया ने इतनी एक्सपर्ट तरीके से गाड़ी निकाली, तो मुझे लगा मुझे भी ऐसी ड्राइविंग सीखनी चाहिए, पर मेरे लिए इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि बर्फ़ में चलाना सच में एक टीडियस टास्क है, या कहो एक्सपर्ट है। अगर आपको एक्सपर्टाइज होनी चाहिए इसके अंदर। आप उसका व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा, और एकदम ताजी ताजी स्नो है, एकदम फ्रेश वन। ये देखिए, सच में मज़ा आ गया। क्या प्यारी स्नो है। ये स्नोमैन बनाने की तैयारी और साथ में एक हेल्पिंग, ये भी मेरे पास आ गया कहीं से, पता नहीं कहाँ से पर ये आ गया, और ये भी मज़े कर रहा है साथ में स्नोमैन बनाने में, ये भी हेल्प कर रहा है। पता नहीं कैसा बनेगा, कोशिश तो करी। आंखें बनाते हैं अब इसकी, देखते हैं कैसा बनेगा, बनने के बाद बताती हूँ। ये मेरा स्नोमैन बन के तैयार हो गया, और बाकी सब तो मैंने इसमें कर दिया था, इसकी आंखें नहीं मिल रही थी मेरे को, और वो आंखें मेरे को जो है अनिल भैया ने ढूंढ के दी, और सच में अब ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अनिल भैया मेरे को पूरा टूर जो है यहाँ का, हिमाचल का, जो मैं चंबा का कर रही हूँ, वो सारा मेरे को यही करवा रहे हैं। और इनकी गाड़ी चलाने की टैक्टिस इतनी अच्छी है। अभी अभी मैंने रास्ते में देखा, जैसे ये जो ब्लैक आइस हो जाती है इस तरीके की, तो इसके कारण से गाड़ियों में स्लिपरी होती है। सिर्फ 4x4 की गाड़ियाँ वो भी थोड़ा मुश्किल से ही निकल पाती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत फिसलन हो जाती है इस वक्त। और रास्ते में भी बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी थी जो आपस में भी टकरा गई थी, कोई कैसी हो रही थी, कोई साइड में कहीं पे, और पूरा जाम लगा हुआ था। लेकिन भैया ने इतनी अच्छी स्टाइल से गाड़ी निकाली और बहुत अच्छा एकदम सेफ्टी से लेके आए। तो चलो भैया से ही पूछते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे और क्या क्या जगह है और कब कब यहाँ आना चाहिए। देखो जी, पहले तो आप डलहौजी आ सकते हैं। जी। डलहौजी में गांधी चौक है, तिरतिर मार्केट है, मार रोड की मार्केट है, पंचकूला है, सातधारा वाटरफॉल है।
ओके। उसके बाद अगले दिन आपको फिर डलहौजी से उठा के खजियार ले आएंगे। हम्म। काला उसमें बीच रास्ते में पड़ेगा बीजी पार्क पड़ेगा, डैंडकुंड पीक पड़ेगा, वहाँ पे अच्छा। माता काली का मंदिर है, पहलवानी माता का। ठीक है। उसके बाद काला टॉप विजिट कर सकते हैं आप। ओके। उसके बाद नाइट स्टे खजियार में। तीसरे दिन आपको खजियार का एडवेंचर पार्क आ गया, खजियार लेक आ गई। उसके बाद आपको फिर पैराग्लाइडिंग करवा सकते हैं। ठीक है। एक पुखरी एडवेंचर पॉइंट है, वो करवा सकते हैं। अच्छा। जी। एक जोत पॉइंट है, जी। 6 डे में हो जाता है वो। अच्छा। उसमें गदर फिल्म की शूटिंग वगैरह हुई थी। अच्छा। ताज़ा खोए की बर्फ़ी बनती है वहाँ पे, ताज़ा खाना बनता है, चूल्हे के ऊपर बनता है खाना वो भी। अच्छा, वो एकदम पूरा मतलब आपका कहते हैं ऑथेंटिक पहाड़ी खाना जिसको जी बोलते हैं जी एक जी, तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और अगले दिन आपको चंबा का करवा सकता हूँ। चंबा अच्छा। में लक्ष्मीनारायण टेम्पल है, म्यूजियम है, मार्केट है, राबी रिवर है, चामुंडा टेम्पल है, रंग महल है। अच्छा। जी। चलिए, बहुत ही और अच्छा है। चौथे दिन आपको भ्रमौर करवा सकते हैं फिर। ओके, हाँ भरमौर का मैंने देखा था, जहाँ पे जी। कहते हैं 84 टेम्पल हैं जो बता एक रहे ही थे। जगह में 84 टेम्पल है। हाँ। और एक धर्मराजा का टेम्पल भी है, जो वर्ल्ड में एक ही टेम्पल है भ्रमौर में ही। अच्छा। जी हाँ, जहाँ वो बोलते हैं कि जी जी मतलब मरने के बाद एक बार आत्मा इधर ही आती है जी पहले। जी जी जी। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद अगस्त और सितंबर में यात्रा होती है मणिमहेश की। अच्छा। जी जी। हडसर से बाय ट्रैक जा सकते हैं आप, 17 किलोमीटर का ट्रैक है। अच्छा। जी। और कोई पैदल नहीं जाना चाहता तो बाया खच्चर घोड़ों से भी जा सकता है। अच्छा। जी। और बाई एयर भी जा सकता है। HPTG का होटल है गौरीकुंड में, वहाँ अच्छा। से आप जा सकते हैं बुरमौर हेलीपैड से गौरीकुंड तक। वहाँ से ओके। मणिमहेश लेक का डिस्टेंस 10 मिनट का ही है। जी धन्यवाद अच्छा। जी। चलिए, धन्यवाद, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ का। ओके। अनिल ठाकुर जी के नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिए हैं और अभी स्क्रीन पे भी शो हो रहे थे, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुंह से धुआं निकल रहा है। मैं यहाँ रुकी हूँ अभी और गरम गरम मैगी ऑर्डर करी है खाने के लिए, क्योंकि बर्फ़ में और पहाड़ों वाली मैगी का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलो चलते हैं, गर्मा गर्म मैगी खाते हैं। पहाड़ों में गर्मा गर्म मैगी। मैगी खाने के बाद अब चल पड़े हैं हम हमारे वापस होम स्टे की तरफ। तो वहाँ जाने से पहले मैंने सोचा थोड़ा बर्फ़ में और चला जाए, थोड़ा सा बर्फ़ के मज़े और ले लिए जाएं। ऐसे अनटच सी जो स्नो होती है ना, जिसपे मतलब किसी ने पैर नहीं रखा हुआ होता है, उसके ऊपर पैर रखने में ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे यहाँ पे जैसे बाहर एक वो बच्चा अपने शॉप के बाहर, उसके बर्फ़ पड़ी हुई होगी ना, तो उस बर्फ़ को हटा रहा है, उसको साइड करके हटा रहा है। ये देखो, बर्फ़ हटाने की और थोड़ा रास्ता साफ करने के लिए। कैसे कार के ऊपर भी बर्फ़ पड़ी हुई है, ये देखो, कार के ऊपर भी बर्फ़
ईंटें रखी हैं उसके ऊपर की तरफ। भी आ गए यहाँ तो, बंदर भी घूम रहे हैं यहाँ तो काफी। थोड़ा बर्फ में चलते हैं। वाओ, मन कर रहा है कि ये पूरा सीन जितना कैप्चर कर सकूं मैं कर लूं, कुछ चूक ना जाए, कुछ रह ना जाए, क्योंकि अगले साल पता नहीं कब का कब आना होगा। तो सीन देखिए, सच में मेस्मराइजिंग जिसको बोलते हैं। बर्फ हटा रहे हो आप लोग? बर्फ हटा रहे हो क्या? बर्फ हटा रहे हो? नहीं, तो हम क्या बोलते स्नोमैन बना रहे हो? वाह, कहाँ बना रहे हो? ना जैसे उधर बना रहे हो? दिखाओ ना मुझे भी। वाह, आप ब्लॉग बना रहे हो, हाँ मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मैं भी बनाती हूँ। सच में? वाह, किस नाम से है आपका ब्लॉग? मैं बनाती हूँ ना, मेरा वो कोई चैनल नहीं है अभी। अच्छा, अभी आप सीख रहे हो, अभी चैनल बनाना है? वाह भाई वाह, क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, तो ये कैसे बना रहे हो? मतलब ये बॉक्स इससे डब्बे से इसको सेट कर करके बना रहे हो? हाँ जी। ओके, चलो बनाओ बनाओ, मैं भी देखती हूँ। मैं भी वहां आगे एक बना के आई हूँ, हाथ से बनाया मैंने तो, हाथ से बना के एक छोटा सा एक। वेरी गुड, बनाओ। बाय। आप अकेले बनाते हो? हाँ, मैं अकेली बनाती हूँ। कोई आपका साथी है? नहीं, मैं खुद बनाती हूँ, साथ में कहाँ जरूरत है, खुद ही बना लो ना। मैं खुद ही सीखती हूँ और खुद ही बनाती हूँ। आपके नेम? मेरा स्वाति, आपका? नाम है, मेरा नाम आस्था। आशा, आपका? आशा, आपका? हाँ, सुचिता। सुचिता, और आपका? आरूही। आरूही, अरे वाह। और आपका क्या है? ईशा। ईशांत। ओके, सबके नाम बहुत प्यारे हैं। चलो बाय। बाय। ऐसे मजा आता है ना, चलते चलते ऐसे कोई मिल जाते हैं। मैं राजस्थान से। इसलिए बर्फ देख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे राजस्थान में नहीं पड़ती? ना, राजस्थान में नहीं पड़ती, वहाँ गर्मी पड़ती है बहुत। रात के समय तो होती ठंड। ना, इतनी नहीं होती, अभी सर्दियों में भी अब हुई है थोड़ी सी, तो महीने भर ठंड होगी, ज्यादा ठंड नहीं होती, मतलब बर्फ नहीं पड़ती वहाँ। ना, ज्यादा नहीं, गर्मी बहुत पड़ती है वहाँ। वाह, कितना मजा आता है बच्चों से ऐसे बातें करके, क्यूट थे। यहाँ आगे दो रास्ते जा रहे हैं, एक जो नीचे की तरफ जा रहा है और एक ऊपर की तरफ। जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो खजियार को जाता है और आगे डलहौजी को, और जो नीचे वाला रास्ता है वो जाता है चंबा, मंगला, यहाँ पर जाता है। ये जो जैसे दो रास्ते जाते हुए दिख रहे हैं ना, जो ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है मतलब ये वाला, तो यहाँ से खजियार पड़ता है 7 किलोमीटर, और उसके आगे आपके डलहौजी पड़ता है, खजियार के आगे मतलब फिर डलहौजी। और ये वाला जो रास्ता है नीचे, ये जाता है चंबा की तरफ। ये रास्ता जहाँ से भैया आ रहे हैं ना, वो ये चंबा की तरफ का रास्ता है।
पहाड़ और घाटियाँ जब बर्फ से ढकी हुई होती हैं और उन पर जब हल्की हल्की धूप पड़ती है तो एक अलग सी सुनहरी सी चमक आ जाती है। पहाड़ों पे बर्फ की सफेदी और सूरज की किरणों के बीच का जो दृश्य होता है वो किसी जादू से कम नहीं होता, और वो आप इस समय देख ही रहे हैं। इन वादियों का दृश्य देखने लायक है, जहाँ बर्फ और धूप का मिला जुला दृश्य किसी काव्य से कम नहीं है। इसी तरह के सुंदर और मन को मोह लेने वाले नज़ारों के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में, जहाँ पर और भी इसी तरह की बहुत सुंदर सुंदर जगहों को मैं आपसे साझा करूँगी। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thanks for watching.